मित्रों, जीएससी संतोष सर में आपका स्वागत है। आज हम अजंता की महत्वपूर्ण की गुफाओं के बारे में आपको पढ़ाएंगे। इसके पिछले वाले लेक्चर में मैंने अजंता के इतिहास को बता दिया है। आज के लेक्चर में वहाँ से आप प्रश्न पढ़ेंगे जहाँ से सीधे परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, बोधिसत्व पद्म पाणि का चित्र गुफा संख्या कितने में चित्रित है या कितने में अंकित है। ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा, गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 19, गुफा संख्या 16 या गुफा संख्या 17। तो अगर इन महत्वपूर्ण चित्रों के बारे में आपको पता रहेगा तो सीधे सीधे आप बता देंगे कि बोधिसत्व पद्म पाणि का चित्र गुफा संख्या 1 में चित्रित है। यह प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है आपसे परीक्षा में कि अवलोकितेश्वर बोधिसत्व का चित्र गुफा संख्या कितने में है। ऑप्शन दे देगा 1, 4, 9, 10। तो आप सही क्या बताएंगे? गुफा संख्या 1 में। या ऐसा पूछ सकता है कि माया देवी का स्वप्न गुफा संख्या कितने में है। तो यदि आप यहाँ पे अच्छे से उसको पढ़े हैं तो यह प्रश्न आपका कभी गलत नहीं होगा। माया देवी के स्वप्न का चित्र गुफा संख्या 2 में है। 1910 ईस्वी तक 9 गुफा में ही चित्र शेष रह गए थे। ये कौन कौन सी गुफाएं हैं जहाँ पर अभी भी हमको चित्र शेष मिलते हैं। अगर वहाँ पर हम जाएं अजंता की गुफा में देखने तो हमको इन महत्वपूर्ण गुफाओं में ही चित्र जो है शेष प्राप्त होंगे देखने के लिए। शेष चित्र को जो है समय के चलते और जो है कुछ यूरोपियन लोगों ने नष्ट कर दिया है। उसमें कुछ भारतीयों का भी जो है योगदान है। इस चित्रों को जीविकोपार्जन के लिए पिछले लेक्चर में मैंने सबको बताया है। चित्रों को तोड़ तोड़ कर लोग बेचे हैं कुछ पैसों के लिए। तो जो मुख्य रूप से आपको यहाँ पे पढ़ना है, इन महत्वपूर्ण गुफाओं के बारे में ही पढ़ना है। गुफा संख्या 1, 2, 6, 9, 11, 10, 16, 17 और 19 के बारे में। इन महत्वपूर्ण गुफाओं में ही चित्र शेष हैं और यहीं से परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे गुफा संख्या 1 में जो महत्वपूर्ण चित्र है, मैंने सारे महत्वपूर्ण चित्रों को बोर्ड में लिख दिया है। अपने नोट्स में इनको समाहित कर लेना है आपको। गुफा संख्या 1 की जो महत्वपूर्ण चित्र हैं, नृत्य वादन का चित्र, महाजनक जातक का चित्र, बोधिसत्व पद्म पाणि का चित्र, अवलोकितेश्वर बोधिसत्व का चित्र। ये इतने महत्वपूर्ण चित्र हैं कि परीक्षा में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। जैसे नृत्य वादन का चित्र, इस चित्र में यह चित्र महाजना जातक के चित्र के नीचे ही दिखाया गया है और इस चित्र में एक नर्तकी है जो कि टोपी पहने हुए गतिमान अवस्था में दिखाई गई है और इसके आसपास कुछ सुंदर स्त्रियां वाद्य यंत्रों के साथ में उपस्थित हैं तथा पास में ही कुछ अन्य स्त्रियां खड़ी हुई हैं और वह वाद्य यंत्रों का आनंद ले रही, अर्थात संगीत और नृत्य वादन का आनंद ले रही हैं। नृत्य वादन के चित्र में इस स्थिति को दर्शाया गया है। तथा दूसरा महत्वपूर्ण चित्र है महाजनक जातक का चित्र। इस चित्र में राजकुमार महाजना जातक अपनी माता के साथ में चर्चा कर रहे हैं किसी देश पर आक्रमण करने के लिए। इसको जो है बहुत ही सरल सुगम ढंग से इसको दिखाया गया है महाजना जातक के चित्र के। तथा तीसरा महत्वपूर्ण चित्र है बोधिसत्व पद्म पाणि का चित्र। आपको मिल जाएगा यहाँ पर देखने के लिए इस गुफा में। व अवलोकितेश्वर बोधिसत्व का चित्र इस गुफा में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये चारों चित्र बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। गुफा संख्या 2 में 2 बाएं अंगूठे वाली रमणी का चित्र है। इसमें एक जो है रमणी है जो कि
खंबे पर टेक लिए इस अवस्था में जो है खड़ी हुई है, और इसमें चित्रकार ने गलती से उसके बाएं पैर का जो अंगूठा था उस पर 2 अंगूठों को बना दिया, उसके बाएं पैर में 2 अंगूठों को बना दिया है, इसलिए इसे 2 बाएं अंगूठे वाली रमणी कहा जाता है। इस चित्र को 2 बाएं अंगूठे वाली रमणी कहा जाता है, और बड़ा ही सुंदर चित्र है ये गुफा संख्या 2 का। दूसरा है तुषित स्वर्ग का चित्र। इसमें गौतम बुद्ध को स्वर्ग लोक में सिंहासन पर बैठा हुआ दिखाया गया है। तुषित स्वर्ग के चित्र में माया देवी के स्वप्न का चित्र है। इसमें बुद्ध के जन्म के चित्र के नीचे माया देवी के शयन कक्ष है, जहां वो सो रही हैं, और उनको एक स्वप्न दिखाई देता है कि स्वप्न में एक सफेद हाथी उनके गर्भ में प्रवेश करता है। इस चित्र को दिखाया गया है माया देवी के स्वप्न के चित्र में। तीसरा है सुनहरे मृग द्वारा धर्मोपदेश का चित्र। सुनहरे मृग द्वारा धर्मोपदेश का चित्र हमें गुफा संख्या 2 से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है गुफा संख्या 6 में केश संस्कार से युक्त सुंदरी का चित्र। केश संस्कार से युक्त सुंदरी का चित्र हमें प्राप्त होता है, तथा भिक्षु तथा द्वारपालों का चित्र। भिक्षु तथा द्वारपालों का चित्र भी हमें गुफा संख्या 6 से प्राप्त होता है। गुफा संख्या 9 में एक बैठी हुई स्त्री का चित्र मिलता है, स्तूप पूजा का चित्र मिलता है, 2 नाग पुरुष बैठे हुए चित्रित किए गए हैं भित्तियों में, दीवालों में, तथा पशुओं को खदेड़ते चरवाहे का चित्र भी हमें गुफा संख्या 9 में प्राप्त हुआ है। गुफा संख्या 10 के जो महत्वपूर्ण चित्र हैं वह है एक जुलूस का चित्र हमें यहाँ से प्राप्त होता है, अर्थात जो यहाँ का राजा होता है वह बोधि वृक्ष की उपासना के लिए अर्थात पूजा के लिए एक जुलूस लेकर जाता है, और उसी जुलूस का चित्र गुफा संख्या 10 में दिखाया गया है। नेक्स्ट है हाथियों के जल क्रीड़ा का चित्र। बड़ा ही सुंदर और मनोरम दृश्य है यह। हाथियों के जल क्रीड़ा का चित्र गुफा संख्या 10 में प्राप्त होता है, तथा छदंत जातक का चित्र भी यहीं से प्राप्त होता है। गुफा संख्या 16 और 17 बड़ा ही महत्वपूर्ण है, बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। गुफा संख्या 16 और 17 में जो चित्र हमें प्राप्त हुए हैं वह पूरे के पूरे चित्र और व्यवस्थित क्रम में हमें मिले हैं। गुफा संख्या 16 में माड़ासन राजकुमारी का चित्र प्राप्त होता है, सबसे महत्वपूर्ण चित्र, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, पीजीटी परीक्षा में कई बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। माड़ासन राजकुमारी का चित्र गुफा संख्या कितने में है? तो ऑप्शन दिया गया था गुफा संख्या 18 में, 19 में, 16 में या फिर 17 में। तो सही ऑप्शन है, आंसर है आपका गुफा संख्या 16 में। माड़ासन राजकुमारी का चित्र मिला हुआ है, बुद्ध उपदेश का चित्र मिला हुआ है, तथा सुजाता की कहानी चित्रित है, व नंद के वैराग्य का चित्र भी गुफा संख्या 16 से हमें प्राप्त होता है। गुफा संख्या 17 में जो महत्वपूर्ण चित्र हैं वह उड़ती हुई गंधर्व अप्सराएं तथा इंद्र का चित्र प्राप्त होता है। गुफा संख्या 17 में यहाँ की दीवारों में कुछ अप्सराओं के साथ में इंद्र को जो है उड़ते हुए दिखाया गया है गुफा संख्या 17 में, तथा राहुल समर्पण का चित्र भी दिखाया गया है। इसमें जो राहुल की माता यशोधरा होती हैं, राहुल की माता यशोधरा से बुद्ध जी भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं, बड़ा ही मनोरम चित्र है। और यशोधरा सोचती हैं कि मेरा पति ही यहाँ पर मुझसे भिक्षा लेने आया है, भिक्षुक बनकर मैं इसको क्या दूं। तो वह राहुल को अपना सर्वस्व मान करके
बुद्ध जी को समर्पण कर देती है, यशोधरा। तो उसका चित्र हमें गुफा संख्या 17 में मिलता है, राहुल समर्पण का चित्र, या इसे बुद्ध भिक्षुक का भी चित्र कहते हैं। परीक्षा में ऐसा भी पूछ सकता है आपसे कि बुद्ध भिक्षुक का चित्र गुफा संख्या कितने में है, तो सही आंसर आपका होगा कि गुफा संख्या 17 में बुद्ध भिक्षुक का चित्र है। नेक्स्ट चित्र जो इसमें है वह है महाहंस जातक का चित्र। महाहंस जातक का चित्र भी गुफा संख्या 17 से प्राप्त होता है। तथा गुफा संख्या 19 में जो हमको चित्र मिलता है वह है गौतम बुद्ध का चित्र, तथा छत पर सुंदर आलेखन किया गया है। छत पर एक सुंदर आलेखन किया गया है, उसका भी चित्र हमें गुफा संख्या 19 में प्राप्त होता है। छत पर सुंदर आलेखन अर्थात सुंदर चित्रकारी का चित्र हमें प्राप्त होता है। और यहाँ पर एक शब्द मैंने आपको बताया है, महाजना जातक का चित्र। जातक का मतलब यहाँ पर है कि पूर्व जन्म की कथा, अर्थात इन चित्रों में पूर्व जन्म की कथा को दिखाया गया है। जातक का तात्पर्य है जो, तो परीक्षा में पीजीटी में एक बार यह प्रश्न पूछा गया था कि अजंता में जातक कथाओं की संख्या कितनी है। ऑप्शन में था 548, 547, 550, 211। तो सही ऑप्शन यह है कि अजंता की गुफाओं में जो जातक कथाओं की संख्या है वह 547 है। 547 जातक कथाओं की कुल संख्या है अजंता की गुफाओं में। और 1847 में सर्वप्रथम रॉबर्ट गिल ने अजंता की अनुकृति बनाई थी, अर्थात उसका चित्रांकन किया था 1847 में सर्वप्रथम रॉबर्ट गिल ने। तथा अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपियां कहाँ प्रदर्शित हुई थी, ऐसा भी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है। तो अजंता की सर्वप्रथम जो प्रतिलिपियां बनाई गई थी उसे क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड में जो है प्रदर्शित किया गया था, दिखाया गया था। पिछले लेक्चर में मैंने इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ाया है, और वहाँ पर जाकर आप इस अजंता की गुफाओं का अध्ययन आप कर सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ भी आपको यह लेक्चर मिल जाएगा। तथा सीधे चैनल पर भी आप जाकर देख सकते हैं। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।